थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप उन लोगों पर जो आपके वचन से प्रेम करते हैं, वचन में ध्यान लगाए रहते हैं और वचन के अनुसार चलने की चौकसी करते हैं। आपकी विशेष अनुग्रह की दृष्टि ऐसे लोगों पर बनी रहती है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जो लोग आपके वचन का आदर करते हैं वही विश्वास करते हैं, जो आदर करते हैं वही वचन में मन लगाते हैं, जो वचन का आदर करते हैं वही वचन को महत्व देते हैं और अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार ट्यून करते हैं, अलाइन करते हैं, ताकि हमारे विचार आपके वचन के अनुसार अलाइन हो और हमारा परमेश्वर के स्वभाव के साथ के अनुसार हमारा भी स्वभाव परिवर्तित हो, ताकि हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से उसके महान नाम की उस महिमा को प्रकट हो जो प्रभु उन लोगों के जीवन से प्रकट करेगा जो उसके वचन में लिप्त रहते हैं। प्रभु, हम आपके हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है और उसके वचन में लिखित है, और जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से मुख से निकलता है, वो वचन हर एक सुनने वाले के हृदय में कार्य करता है और फलवंत करता है उस जिंदगी को जिस जीवन में जिसके हृदय में वो वचन ग्रहण होता है। हाँ प्रभु, आप अपनी महिमा को इसी रीति से प्रकट करना चाहते हैं और यही आपने योजना बनाई है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के अध्ययन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम केवल सुनने वाले ना बने, वचन पर ध्यान केंद्रित करके वचन का आदर करके उसे ग्रहण करने वाले बने। आपकी महिमा के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आपका नाम हम सब विश्वास करने वालों के द्वारा महिमान्वित होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, जैसा कि कल हम लोगों ने एक बात अध्ययन में सीखी कि हर एक विश्वासी के अंदर से 3 आवाजें निकलती हैं। अब वो कौन सी आवाज को परमेश्वर की आत्मा की आवाज मानता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चनेबल है। इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा जो बॉर्न अगेन नहीं हुए, उनके अंदर पवित्र आत्मा की आवाज एंटर ही नहीं करती। कानों से जाती है दिल में, लेकिन वो वापस पलट जाती है। उसके अंदर 2 आवाजें ग्रहण योग्य होती है, एक स्वयं की उसकी आत्मा की या विवेक की आवाज, दूसरी दुष्ट आत्मा या शैतान की आत्मा की आवाज। आज हम आपके सामने एक लिविंग एग्जाम्पल रखेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर, और परमेश्वर के वचन से इस बात को प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या ये वास्तव में ऐसा संभव है। यस, यही होता है और यही हुआ, और ये यीशु मसीह के साथ हुआ। उसके जो पक्का चेला था पतरस, उसके साथ हुआ। और आज का जो हेडिंग होगी वो होगी सच या धोखा। 3 आवाजों को पहचानना, पवित्र आत्मा, शैतान और स्वयं की आत्मा की आवाज। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 16 अध्याय का 13 पद से और 17 अध्याय के 8 पद तक हम लोग पढ़ेंगे लगातार। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है, ये कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पर्सनल क्वेश्चन करा जी। शमौन पतरस ने उत्तर दिया,
तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। बाय रेवलेशन ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चेताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे, या अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? नहीं, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। जी, अब 17 अध्याय के पहले पद से 8 पद तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने
उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहां 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। अब आपने इतने प्रकरण में जो आपके सामने हम लोगों ने पढ़ा, इसमें आप बहुत ध्यान दीजिए। ये तीनों पतरस के साथ ये 3 आवाजें निकल रही हैं। जैसे आज एक आम विश्वासी में से भी यही 3 आवाज निकलती है। कैसे? अब आप यहां पर देखिए कि प्रत्येक परिस्थिति में, यानी यीशु के बारे में पतरस का कबूलनामा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज थी। यीशु द्वारा अपनी मृत्यु की पहली भविष्यवाणी तथा रूपांतरण पर्वत पर जाना। अब यहां क्या हुआ? थोड़े ही समय बाद प्रत्येक परिस्थिति में हम पाते हैं कि पतरस भिन्न तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है। परिस्थिति के हिसाब से पतरस बोल रहा था। आज विश्वासी लोग परिस्थिति के हिसाब से बात करते कि नहीं करते? और वास्ता क्या देते? पवित्र आत्मा है। अरे परमेश्वर के वचन को जो लोग नहीं समझते वो धोखा खा सकते हैं, लेकिन जो वचन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता है वो धोखा नहीं खाएगा। और इसीलिए कलीसिया के सारे सदस्यों को वचन से पूरी तरीके से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए परमेश्वर के वचन के बारे में, ताकि आपको कोई बहला फुसला ना पाए, ताकि आपको भटकाए और आपको इधर से उधर करे और आपकी जिंदगी में उथल पुथल कर दे। जिनकी जिंदगी में उथल पुथल होती है वही दूसरों की जिंदगी में उथल पुथल मचाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जो खुद चैन से नहीं स्थिर रहते हैं, अस्थिर व्यक्ति दूसरों को अस्थिर करने का काम करता है कि नहीं करता है? मसीही विश्वासियों में ये बहुत खास चीज है। वो अस्थिर होंगे तो दूसरे विश्वासी को भी अस्थिर करेंगे, कलीसियाओं में उसको डिस्टर्ब करेंगे। प्रत्येक परिस्थिति में हम ये पाते हैं कि पतरस भिन्न तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है। पवित्र आत्मा के प्रकाशन से, शैतान से प्रभावित होकर, और पतरस स्वयं मानव यानी स्वयं से कुछ सुझाव देने की एक राय दे रहा है। कैसे? पतरस की तरह हम भी परमेश्वर के वचन और हमारे आसपास की चीजों की व्याख्या, प्रेरणा, इरादे और प्रकाशन में तीनों आवाजों में से किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 से 17 के 8 तक के अंश के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। तथापि निम्नलिखित बातों पर हम प्रकाश डालेंगे, और वो प्रकाश ये है कि यीशु मसीह का प्रकाशन 3 अलग अलग आवाजों के प्रभाव में पतरस की प्रतिक्रिया, पवित्र आत्मा, शैतान और स्वयं की उसकी आवाज, पतरस के कथनों पर यीशु की प्रतिक्रिया, प्रार्थनाएं, सुझाए गए प्रयास। कुछ मसीही मंडलियों में व्यक्तिगत ईश्वरीय मार्गदर्शन पर चुप्पी रहती है, जबकि अन्य मंडलियों में ईश्वर ने मुझसे बात की जैसे वाक्यांशों का अक्सर उपयोग किया जाता है। पास्टर लोग बोलते हैं परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर की बात करने के तरीके को लोग नहीं जानते हैं और इसीलिए लोग उनकी बातों में आ जाते हैं।
तो कोई ये कैसे पहचान सकता है कि कोई शिक्षा या साझा जो वो शेयर कर रहा है जिस बात को वास्तव में पवित्र आत्मा से है या अन्य दो आवाजों से? हम धोखे से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? जी, अब देखिए, सर्प ने स्त्री को क्या किया था? हवा को क्या आराम से उसकी बातें सुनी और धोखा खाई थी कि नहीं? सुनकर धोखा खाया था। आज विश्वासी लोग क्या कैसे धोखा खाएंगे? सुन के। जब आप दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, हमेशा याद रखिए, अस्थिर मनुष्य जो विश्वास में स्थिर नहीं होता है, विश्वास में अस्थिर होता है, अपने जीवन में विश्वास में निर्णय तक नहीं पहुंचता है, वो दूसरे कलीसिया के दूसरे विश्वासियों को अस्थिर करने का काम करता है कि मैं परेशान हूं तो ये क्यों चैन से रहे, मैं इसको भी डिस्टर्ब करूं। ये उसकी मानसिकता होती है उसको डिस्टर्ब करने की। अब देखिए, यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, उन लोगों ने बताया, लेकिन जब उसने व्यक्तिगत तौर पर पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने क्या कहा था? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये परमेश्वर का सत्य है, ये वचन, सत्य वचन बोला था उसने। और पतरस का जो जवाब था, पतरस ने स्वीकार किया कि यीशु ही मसीह या मसीहा जीवते परमेश्वर का पुत्र है। पतरस की आवाज या प्रेरणा का स्रोत क्या है, ये यीशु मसीह ने बताया। पतरस को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता द्वारा व्यक्तिगत प्रकाशन प्राप्त हुआ कि यीशु वास्तव में कौन है, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि किसी को ये बात पता नहीं है पृथ्वी पर, और अगर ये बोल रहा है तो ये पिता ने इस पर प्रकट की तभी बोल पा रहा है। यीशु का उत्तर, यीशु ने पतरस की सराहना की। यीशु ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मांस और लहू ने पतरस को यह बात नहीं बताई, अर्थात हमारी मानवीय बुद्धि और समझ के द्वारा नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये उसने प्रकट किया, और इसलिए ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज मानी जाती है, क्योंकि वचन से बिल्कुल मेल खाती है और ये परमेश्वर की ओर से। इस भाग में हम पवित्र आत्मा के उन अद्वितीय लक्षणों की जांच करेंगे जो हमें उसकी सच्चाई से अवगत कराते हैं। यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब देखिए एक और पद पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 26 और 27 पद। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरे विषय में गवाही। पतरस के द्वारा किसने गवाही दी कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है? पवित्र आत्मा ने, पिता की ओर से निकलता है। इसीलिए यीशु मसीह का ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, मेरे पिता ने परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तुझ पर प्रकट की। अब आप बताइए कि बिना पवित्र आत्मा के स्रोत क्या है? परमेश्वर की सच्चाई का स्रोत क्या है? सत्य का आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। बिना पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। यह भी बात यहां पर पूरी हो रही है। और यीशु मसीह के बिना कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि बिना सत्य की आत्मा के तुम मेरे विषय मेरी गवाही दे नहीं सकते। तो किसी व्यक्ति के जीवन से पतरस ने अभी यीशु मसीह की गवाही दी, और उसी के 2 पद नीचे आइए तो यीशु मसीह उसे घूम के कह रहा है, हे शैतान दूर हो मुझसे। क्या ये हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी के साथ संभव है? यस, संभव है, और यही होता है। अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण कलीसियाओं में लोग इन्हीं चीजों में सब गड़बड़ी फैला रहे हैं, और इसी तरीके के लोग गड़बड़ी की आत्मा बन जाते हैं। और इसी के साथ देखिए, वो मेरे विषय में पवित्र आत्मा ही है जो विश्वासी के द्वारा उसके मुंह से यीशु मसीह की गवाही देता है कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और तुम भी इसकी गवाही दोगे। 27 पद देखिए क्या लिखा हुआ है, 26 के बाद 27, और तुम भी
मेरे गवाह हो, यानी तुम भी इसकी गवाही दोगे क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यही बात यीशु मसीह अपने चेलों के विषय में कह रहा है। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, वो यीशु अर्थात सत्य के विषय में गवाही देगी और वो हमें भी यीशु के विषय में गवाही देने में सक्षम करेगी, ठीक पतरस के विश्वास के अंगीकार के समान। ये हम लोगों को यहां से क्लियर हो गया। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13, 14, 15 पद पढ़ दीजिए। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा आपको सभी सत्यों का मार्गदर्शन करेगी, आपको बताएगी कि क्या आने वाला है यानी भविष्य में, और इन प्रकाशनों के माध्यम से यीशु की महिमा करेगी, किसी पुरुष या स्त्री की महिमा नहीं करेगी। आज लोग कलीसियाओं में किसकी महिमा कर रहे हैं? पास्टर्स की, स्त्री और पुरुष की महिमा कर रहे हैं। एक दूसरे के बीच में खुद को हीरो बना रहे हैं और हीरो बन रहे हैं। यीशु ने एक धार्मिक और भक्त जो सेवक था, जो अगुआ था निकोदेमुस, उससे कहा, यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया और कहा, सत्य ये है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना पैदा हो तो वो स्वर्ग परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने किस बात पे प्राथमिकता दी? बॉर्न अगेन होने पे। आज कलीसियाओं में इस बात को, इसकी परिभाषा भी नहीं जानते और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बॉर्न अगेन क्या होता है। वो तो झुंड जमा हुआ और सब पवित्र आत्मा बोल रहा है। इस तरीके की हरकतें हो रही है। आपको मैंने पहले भी बोला था, इस पुस्तक को मत छोड़िएगा। ये पुस्तक और परमेश्वर का आत्मा, सच्ची कलीसिया में पवित्र आत्मा आपको इस पुस्तक की बातें स्पष्ट करने, यही पवित्र आत्मा की सेवकाई है। वो हर एक विश्वासी के हृदय में सत्य को इतना स्पष्ट कर देगा कि उन विश्वासियों को भटकाने के लिए जितने लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत निष्फल हो जाएगी। और आप परमेश्वर की महिमा एक विश्वासी के जीवन से तब होती है जब वो विश्वासी किसी के भटकता नहीं है। इसका मतलब वो मजबूत है, वो अपने मसीह की कलीसिया को छोड़ने को राजी ना हो। ये परमेश्वर की महिमा है। और आसानी से कोई आपको पत्ते की तरह हवा में उड़ा ले जाए तो इससे उसकी महिमा नहीं बल्कि उसका निरादर हो गया। और इसलिए ये बातें आपको समझ में आनी आवश्यक हो गई हैं। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यीशु मसीह ने ये यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 और 6 पद में बोली। शरीर से जन्मी चीजों और आत्मा से जन्मी चीजों के बीच स्पष्ट अंतर है। और पौलुस इसे विस्तार से बताता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11, 12, 13, 14 4 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता है। इसलिए आप कभी परेशान मत होइएगा, विचलित मत होइए। कोई नहीं जानता है, केवल परमेश्वर की आत्मा जानती है। और झूठे लोग झूठी बातें करके आपको भ्रमित कर सकते। अगर आप वचन से वाकिफ नहीं होंगे ना तो आपको भरमा ले जाएंगे। कोई नहीं जानता, केवल मनुष्य की आत्मा के। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। जी, परंतु
हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। अब देखिए यहां पर यह बताया जा रहा है क्योंकि मनुष्य के विचार कौन जानता है, केवल उसका अपना आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर के विचार भी कोई नहीं जानता परमेश्वर की आत्मा को छोड़। जो हमने पाया है वो संसार का आत्मा नहीं है परंतु आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए कि हम जाने कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। हम यही बोलते हैं, ये शब्द हमें मानवीय बुद्धि द्वारा सिखाए गए नहीं है परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए वचनों में आत्मा से सिखाए गए शब्दों से आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझाना। आत्मा रहित मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। कौन? शारीरिक लिखा होगा बाइबल में, शारीरिक मनुष्य। लेकिन इसको और स्पष्ट करते इसका मतलब जो पवित्र आत्मा पाए, बॉर्न अगेन नहीं है, ये सीधा सीधा बोलिए, जो बॉर्न अगेन नहीं है वो शारीरिक व्यक्ति है और वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करेगा, भागेगा। उसको वो सुनेगा तो उसको उलझन होगी, परेशान होगा। और आप कभी भी कलीसिया में इन चीजों को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। कोई शारीरिक व्यक्ति वो देखिए कितना बैठ के परेशान होता है, उसको परेशानी होगी। जैसे जैसे वचन में हम आगे बढ़ेंगे देखिए वो उलझन में जल्दी टाइम घड़ी वो कैसे निकल के भाग जाए, उसको घुटन महसूस होती है क्योंकि वो आत्मा रहित मनुष्य है, यानी पवित्र आत्मा रहित मनुष्य है और वो परमेश्वर की बातें ग्रहण कर ही नहीं सकता, वरन उन्हें मूर्खता समझता है और उन्हें समझ नहीं सकता क्योंकि वे केवल आत्मा के द्वारा जानी जाती है, पहचाने जाते हैं। परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पहचानी जाती है। एक अन्य अनुवाद में परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अर्थात ये हमारी मानवीय इंद्रियों या बुद्धि के माध्यम से स्वाभाविक रूप से नहीं समझा जा सकता या मानवीय बुद्धि या संसार की आत्मा द्वारा नहीं सिखाया जा सकता, परंतु जो बातें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें बताई है वे आत्मा के द्वारा ही समझी जा सकती हैं और किसी दूसरे तरीके से नहीं समझी जा सकती है। और इन पदों में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के भीतर के विभाजन को संबोधित कर रहा था। देखिए पौलुस कलीसिया के अंदर के जो डिवीजन है ना उसी को बता रहा है। पवित्र आत्मा की बहुत तीखी नजर होती है और परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के हृदयों को जांचता है। आप लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी, जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर क्या क्या ड्रामे होते हैं ये वचन के द्वारा परमेश्वर प्रकट कर देगा। उसका आत्मा यही तो काम करता है। पौलुस दो प्रकार के प्रकाशनों के, देखिए यहां पे कलीसिया के भीतर के विभाजनों को संबोधित कर रहा था, जो पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 10 पद से 15 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 10 से 15 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात को, इसमें ऊपर हेडिंग क्या है, कलीसिया में फूट जी, और तुम में फूट ना हो परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा यानी पतरस का और
तो कोई मसीह का कहता है, क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। ये कौन है? पौलुस। पौलुस कह रहा है, अपने आप को इसने दृष्टांत की रीति पर रखा और फिर कह रहा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला और मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार। ये पौलुस बोल रहा है। पौलुस के जीवन में किसका अधिकार है? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा को काहे के लिए भेजा गया है? पानी का बपतिस्मा देने के लिए, कि सुसमाचार सुनाने के लिए, सत्य के मार्ग में लोगों की अगुवाई करने के लिए। और आज लोग कर क्या रहे हैं? पानी के बपतिस्मे की बात करते हैं, पानी के बपतिस्मे लोगों को उलझा रहे हैं, जबकि यहां स्पष्ट लिखा है, पौलुस ने शुरू में गलती से दे दिया, जानकारी की कमी थी। जब पवित्र आत्मा ने उसको करेक्ट किया तो उसने कुछ लोगों को जो गिनती के थे उसके बाद नहीं दिया। ठीक, हमने भी ऐसी किया। हमने भी शुरू में कुछ लोगों को दिया और जैसे ही पवित्र आत्मा ने इस बात पे मुझे कन्विक्ट किया, मैंने इस बात को खत्म कर दिया। क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में इसलिए नहीं आया कि मैं लोगों को पानी का बपतिस्मा दूं। उसने जिस काम के लिए हमें चुना था वो काम पवित्र आत्मा का काम है और उसी काम के लिए हमें अपने आप को अवेलेबल करना था। और इस प्रकार से यहां पर देखिए, पौलुस दो प्रकार के प्रकाशनों के बीच अंतर कर रहा है। यहां दो प्रकाशन है, दो रेवलेशन, उनके बीच में अंतर कर रहा है। पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति के द्वारा और स्वाभाविक व्यक्ति या आत्मा रहित यानी पवित्र आत्मा रहित व्यक्ति के द्वारा। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बिना तथा केवल प्राकृतिक मानवीय बुद्धि इंद्रियों पर निर्भर रहने के कारण कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से आने वाली बातों को स्वीकार करने तथा समझने में सक्षम नहीं होता है तथा उन्हें मात्र मूर्खता मानकर खारिज कर देता है। जो लोग परमेश्वर के वचनों का निरादर कर रहे हैं, इस बात से आप ये समझ जाइए कि वो पवित्र आत्मा रहित बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं और इसलिए ऐसी गलती कर रहे हैं। परमेश्वर से आने वाली बातें केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही समझी जा सकती हैं, जो हमें उसकी आत्मा के द्वारा प्रकट की गई हैं, जो हमें परमेश्वर के विचार यहां तक कि परमेश्वर की गहरी बातें सिखाती हैं। आत्मा द्वारा सिखाए गए शब्दों के साथ आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझाते हुए उसी पवित्र आत्मा से जिसने शास्त्रों को प्रेरित किया, हम लोगों को वही पवित्र आत्मा जिसने पवित्र शास्त्र के सारे वचनों को लिखवाया और उसको प्रेरणा से भरा, वही पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा सिखा रहा है। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसका 16 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने यानी एक इंटरप्रिटेशन लिखा और ताड़ना वचन के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा ताड़ना भी देता है और ताड़ना और सुधारने और धार्मिकता के अनुसार धर्म के अनुसार चलने की यानी धार्मिकता के अनुसार चलने की शिक्षा के लिए लाभदायक है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 20 पद। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 20 पद। पर सबसे पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। यानी कोई मनुष्य आपको परमेश्वर का वचन अपना इंटरप्रिटेशन अगर बता रहा है तो वो आपको उलझा रहा है, वो मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है आपको भटकाने के लिए। और बॉर्न अगेन मसीही भटक नहीं सकता,
क्योंकि उसके पास वो आत्मा है जो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, इसलिए उसको कोई भटका नहीं सकता। और इसीलिए ये बात पौलुस इस बात को खोल रहा, पतरस यहां पे कह रहा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। उन्हें बोलने के लिए शब्द परमेश्वर देता था, परमेश्वर की आत्मा उन पे उतरती थी और वो बोलती थी, वो अपने शब्द लेकर आती थी। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास अपनी इच्छाएं, भावनाएं हैं। ये आध्यात्मिक वास्तविकताएं आंखों से देखी गई चीजों, कानों से सुनी गई चीजों और मानव मस्तिष्क की कल्पना से परे हैं, इसलिए विश्वास की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा की बात सुने या संसार की आत्मा की या अपनी स्वाभाविक योग्यताओं की, हम किसकी बात सुनना चुनते हैं। यह चुनाव एक व्यक्ति को करना होता है जो ये चुनाव करता है। आज कलीसियाओं में, हर कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा की बातों को चुनना पसंद करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपनी खुद की अंदर की आवाज को सुनना पसंद करते हैं, खुद की आत्मा की। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शैतान की आत्मा की बातों को सुनना पसंद करते हैं। डिवीजन तो होगा ही, और ये एक कलीसिया नहीं, सब कलीसियाओं का हाल है, सब कलीसियाओं का हाल है, 100% कहीं नहीं है। लेकिन यह बातें इस बात को सिखाती, जहां पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का कार्य हो रहा है, वहां पर बहुत तेजी से यह काम होता है, बहुत तेजी से प्रकटीकरण होने लगता है। इस प्रकार कलीसिया के भीतर विभाजन लोगों की समझ, राय में अंतर से उत्पन्न होता है, जो समझ प्रकाशन के दो विभिन्न स्रोतों से आते हैं, प्राकृतिक और मानवीय दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण जिसे कहते हैं, और पवित्र आत्मा से प्रेरित आत्मा के द्वारा जीवन जीना, जैसा कि कुरिन्थियों को लिखे पौलुस के पत्र के अगले अनुच्छेद में देखा जा सकता है। और वो भाइयों और बहनों, मैं आपको संबोधित नहीं कर सकता, ये पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके पहले पद से बात कर रहा है पौलुस, 3 अध्याय के पहले पद से। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन वास्तव में तुम अभी भी तैयार नहीं हो अन्न खाने के लिए, तुम अब भी सांसारिक हो। पौलुस कहना ये मांग रहा था कि तुम अभी भी शारीरिक हो, सांसारिक हो, तुम अभी भी अन्न नहीं खाना मांगते हो, क्योंकि जब तुम्हारे बीच ईर्ष्या और झगड़ा है तो तुम क्या सांसारिक नहीं हो? क्या तुम साधारण मनुष्यों की तरह व्यवहार नहीं करते? यहां पौलुस समझाता है कि क्यों वो उन्हें सांसारिक मानता है। मसीह में मात्र शिशु कलीसिया के भीतर ईर्ष्या और झगड़े के कारण, अर्थात उनके फल के कारण, यीशु के समान होने के बजाय, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 17 से 20 में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि भेड़ के भेष में भेड़िए या तो कलीसिया में मिलेंगे, या तो कलीसिया में मिलेंगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। शारीरिक फल, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, ये शरीर के काम या शरीर के फल कह सकते हैं आप इन्हें, ये दिख रहा है। और इसीलिए, क्योंकि जब कोई कहता है मैं पौलुस का अनुयायी हूं और दूसरा मैं अपोलोस का अनुयायी हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? कलीसिया में विभाजन का एक उदाहरण फूट, सहयोग या सहयोग करने में असमर्थता। आखिर अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुम विश्वास करते हो, जैसा कि प्रभु ने प्रत्येक कोष का कार्य सौंपा है। मैंने बीज बोया, अपोलोस ने उसे सींचा, परंतु परमेश्वर ने उसे उगाया। इसलिए ना तो बोने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु केवल परमेश्वर ही है जो वस्तुओं को बढ़ाता है। अतः अंततः केवल परमेश्वर ही चीजों को बढ़ाता है। इस प्रकार पौलुस हमें परमेश्वर पर अपनी नजरें टिकाए रखने, पौलुस या अपोलोस जैसे परमेश्वर के सेवकों के बजाय
प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध के बिना पूरी तरह से अपनी प्राकृतिक क्षमताओं या प्रसिद्ध मानव व्यक्तित्वों जैसे अपोलोस पौलुस पर निर्भर रहते हैं तो श्रोता के जीवन में आत्मा के फल की कमी होती है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 21 और 22 पद यहां पढ़ दीजिए। यहां पे जब पवित्र आत्मा के फल, जब आप ऐसे ऐसे मशहूर सेवकों को जिनका बड़ा नाम है उनकी शरण में जाते हैं तो आपके जीवन से क्या प्रकट होने लगेगा? ये भी पौलुस ने यहां पर दिखाया, प्रकाशन दिया हुआ पूरा। डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है इनके जिनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हर एक व्यक्ति वचन आईना है, देख ले वो कहां खड़ा है, किस दशा में खड़ा है, किन लोगों की संगति में है और उसका परिणाम यहां पर दिया गया वचन में। ये वचन हमारे आत्मिक जीवन का आईना है। सांसारिक यानी विभाजन, कलह, असहमति, प्रकाश की तुलना में अधिक गर्मी उत्पन्न करना और ऐसे लोगों के पास सहन शक्ति बिल्कुल नहीं होगी और हर प्रकार के मौसम में इनके लिए कठिनाई होगी। पौलुस जब मूसा को परमेश्वर पहाड़ के ऊपर बुलाता था, वो चाहे घोर गर्मी हो रहा, रेगिस्तानी इलाका था, कितना गर्म होता, चट्टानें कितनी गर्म होती, उसने तो नहीं कहा कि मुझे प्रभु आने में दिक्कत होगी। और आजकल के लोगों को थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर तो आग है, आप उसके पास जाएंगे तो आपको गर्म तो लगेगा और नहीं उस गर्मी को झेलोगे तो नरक की अग्नि के लिए तैयार हो। गर्मी तो सब तरफ मिलेगी, यहां तक कि अंत के समय का मौसम पूरा का पूरा गर्मी से भरा हुआ है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार। सत्य क्या है? परमेश्वर का लिखित वचन और परमेश्वर का जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह, और उसी वचन की आत्मा ही सत्य की आत्मा जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। और यहां पर आप देखिए, दुष्ट का आना शैतान के काम करने के तरीके के अनुसार होगा। वो झूठ की सेवा करने वाले चिन्हों और चमत्कारों के माध्यम से शक्ति के सभी प्रकार के प्रदर्शनों का उपयोग करेगा और दुष्टता के सभी तरीके जो नाश होने वालों को धोखा देते हैं वे नाश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम करने से इनकार कर दिया और इसलिए बचाए नहीं जा सकते। शैतान झूठ, धोखे, दुष्टता और शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम से काम करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी शक्ति प्रदर्शन किया? वहां पर सादगी मिलेगी, आपको सादगी में ही ताजगी मिलेगी और आपको झूठ में थोड़ी देर का आनंद, उसके बाद जीवन भर का क्लेश। उन्होंने सत्य से प्रेम करने से इनकार कर दिया। धोखे से बचाव का टीका है सत्य की खोज करना, सत्य की आत्मा के साथ सत्य से प्रेम करना और उसके माध्यम से विश्वास, दृढ़ता और प्रेम में वृद्धि करना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 और 4 पद भी पढ़ दीजिए। इसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन, यानी यीशु मसीह का सेकंड कमिंग की बात कर रहा, वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो।
जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं, जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। हाँ, बस अब रुक जाइए, यहाँ पे देखिए, हे भाइयों और बहनों, हमें तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, और ये सही भी है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बढ़ता ही जाता है और तुम सबका प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ता ही जाता है। इसलिए परमेश्वर की कलीसियाओं के बीच हम तुम्हारे धीरज और विश्वास पर घमंड करते हैं, उन सब सतावों और परीक्षाओं में जो तुम सहते हो। केवल परमेश्वर ही चीजों को बढ़ाता है। परमेश्वर के वचन का बीज हमें बढ़ाता है और फलवंत बनाता है। आइए प्रेरितों के काम से एक उदाहरण देखें। प्रेरितों काम 14 अध्याय उसका 1 से 4 पद पढ़िए। 1 से 4 पद। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। देखिए कलीसिया में कैसे कुछ लोग होते हैं जो आपस में कड़वाहट पैदा करते, लड़ाई करवाते हैं। जी, वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर याव से बातें करते रहे, और वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब सेवक वचन की सेवकाई करता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर, तो प्रभु चिन्ह और चमत्कार के द्वारा इस बात को मजबूत करता है और इस बात पे मोहर लगाता है कि बिल्कुल सही जगह है, भटकना मत। जितने लोग सेवकाई में आए, हम अपने जीवन में देखते हैं जब सेवकाई शुरू की कितने बड़े बड़े चमत्कार प्रभु ने किए। करने वाला तो वो है, हम तो वचन की सेवकाई के लिए नियुक्त किए गए थे। हम जो काम हमें दिया गया वो कर रहे, और प्रभु अपना काम करके मोहर लगाता जा रहा। उसके बाद लोगों ने गड़बड़ियां पैदा की। आप इस बात को देखते रहे, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि किस प्रकार हम लोगों ने कहां से शुरुआत की और कैसे कैसे बढ़े। बजाय विश्वास में, प्रेम में बढ़ने के, आज लोग कंपटीशन करने उतर गए, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते, कड़वाहट, डा, ईर्ष्या, ये सब चीजें कहां से, या शरीर के काम कहां से आ रहे हैं? ये वो शारीरिक लोग हैं जो कलीसियाओं में थे, और जब वो उनको ग्रो होना चाहिए था स्पिरिचुअली, वो फिजिकली ग्रो हो रहे थे। और इस प्रकार हमको पौलुस यानी वचन के द्वारा पौलुस यहां पर सब कुछ बता रहा है। परमेश्वर की आत्मा के बिना अविश्वास की ओर जाता है एक विश्वासी। विश्वास करने से, अविश्वास का मतलब होता है विश्वास करने से इनकार करना, और ऐसे लोग विभाजन को भड़काते हैं और भाइयों के खिलाफ विश्वासियों के मन में जहर भरते हैं, जैसा कि यहां पर हमने पढ़ा। और पौलुस तो इन सब चीजों को सहकर आगे बढ़ रहा था, इसलिए उसने बिल्कुल सही। और ऐसे लोग विभाजन को भड़काते हैं, भाइयों के खिलाफ विश्वासियों के मन में जहर भरते हैं। परमेश्वर की आत्मा के साथ विश्वास और पृथ्वी पर परमेश्वर की प्रकट महिमा आती है। प्रभु जिसने उन्हें चिन्ह और अद्भुत काम करने में सक्षम बनाकर
अपने अनुग्रह के संदेश की पुष्टि की। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने विश्वास किया। जब हम दूसरों को संदेश देते हैं तो क्या परमेश्वर अपने संदेश की पुष्टि करता है? आगे बढ़ते हुए यीशु के पुनरुत्थान होने के बाद क्या हुआ? लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 31 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। तब उसने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए 45 पद तब उसने पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए या समझने के लिए उनकी समझ खोल लिया। उनके मन के अंदर कुछ ऐसा था, खोल दिया। प्रभु हमारी आंखें और मन को अपने वचन यानी सत्य और उपस्थिति के प्रति खोले। जो आंखों ने देखा है, कानों ने सुना है और मानव मन ने कल्पना की है, उससे परे। पौलुस की प्रार्थना इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 से 18 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 15 से 18 पद। ये पौलुस की प्रार्थना, आज हमारी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए। इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। जी, अब यही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। हे प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। हाँ प्रभु, आपने पौलुस के द्वारा अपनी आत्मा से के वश में करके पौलुस के द्वारा जो कलीसियाई कार्य किया और कलीसिया के लिए जो निर्देश दिए, प्रभु आज की कलीसियाओं के लिए वो निर्देश अत्यंत आवश्यक हो गए हैं, क्योंकि आज कलीसिया वचन से और परमेश्वर के वचन की सच्चाई से और उस परमेश्वर की योजना से, जो सच्ची योजना है, उससे बहुत दूर भटक चुकी है। और आज तो सब लोग अपने अपने मन के अनुसार जो जैसा उचित समझ रहा है, प्रभु जो जैसा पुराने नियम में न्यायों की पुस्तक में लिखा है, जो जिसको जैसा उचित लगता था वो वैसा करता था। ऐसा निरंकुशता का समय आ गया है और आज कलीसियाओं में ऐसी दशा हो गई है जैसे लोग अंधकार के युग में हैं और प्राचीन काल न्यायों के समय के जैसा आज माहौल दिख रहा है। लेकिन प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, सत्य वचनों के लिए और साथ ही साथ प्रभु सत्य की आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आप हम लोगों को सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं ताकि हम उस मार्ग में आगे बढ़े और बहुत से लोगों के उद्धार के लिए हम तैयार होकर खड़े हो और प्रभु की महिमा को हम देखें और उसका नाम हम सबके जीवनों से महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।